जहन्नुम की आग से खुलासी की रात, मुसीबत से छुटकारों की रात, रहमत खुदावंदी से अपने दामन को भर लेने की रात, मगफिरत तलब करने की रात, रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने की रात, मुनाजात की रात, हिसाब किताब की रात। इस रात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि एक रात रसूल खुदा अहमद मुजतबा ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठकर कहीं तशरीफ़ ले गए। अम्मा आयशा उनके पीछे हुई तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में मौजूद हैं। मुसलमान मर्दों, ख़वातीन और शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, जिस पर वो वापस आ गईं। रसूल खुदा घर तशरीफ़ लाए तो अम्मा आयशा ने तमाम सूरत हाल बयान फरमाई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जिब्राइल मेरे पास आए और फरमाया कि आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है और इस रात अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन मुशरिकीन, दिल में बुग़्ज़ रखने वालों, रिश्तेदारियां ख़त्म करने वालों, तकब्बुर से पांचे लटकाने वालों, वालिदैन की नाफरमानी करने वालों और शराब नोशी करने वालों की तरफ इस रात भी तवज्जो नहीं फरमाता कि जब तक वो खुलूस दिल से तौबा न कर लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए और उन्होंने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे उफ़ू के साथ तेरे अज़ाब से पनाह चाहता हूँ, तेरी रज़ा के साथ तेरे गज़ब से पनाह चाहता हूँ, तेरे करम के साथ तेरी नाराज़गी से पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी तारीफ़ बयान तो नहीं कर सकता, तू ऐसा ही है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ़ बयान फरमाई है। अम्मा आयशा एक और रिवायत बयान करती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ख़ास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देते हैं। पहली बकरीद की रात, दूसरी ईद उल फित्र की रात, तीसरी अरफा की रात और चौथी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी आज की रात। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से रिवायत मनक़ूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा होते हैं और ऐलान फरमाते हैं कि कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिस्क में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। उलमा कराम की राय में इस रात में 3 काम किए जाएं। पहला, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के इसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। दूसरा, तन्हाई में नवाफिल ज़िक्र व अस्कार और तिलावत कलाम पाक की जाए। और तीसरा, दिन में रोज़ा रखा जाए। यानी दुनिया की तेज़ी और रंगीनी में हम डूबे रहते हैं, वहाँ ऐसी रातें हमें कुछ ठहराव फराहम करती हैं, खुदा और बंदे के ताल्लुक़ का एहसास दिलाती हैं। आज की रात दुनिया के तमाम मज़लूमीन को याद रखें, फ़लस्तीनी बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें, कश्मीर को याद रखें, पाकिस्तान को याद रखें। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा जहन्नुम की आग से खुलासी की रात, मुसीबत से छुटकारों की रात, रहमत खुदावंदी से अपने दामन को भर लेने की रात, मग़फ़िरत तलब करने की रात, रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने की रात, मुनाजात की रात, हिसाब किताब की रात। इस रात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि एक रात रसूल खुदा अहमद मुजतबा ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठकर कहीं तशरीफ़ ले गए। अम्मा आयशा उनके पीछे हुई तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में मौजूद हैं। मुसलमान मर्दों, ख़वातीन और शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, जिस पर वो वापस आ गईं। रसूल खुदा घर तशरीफ़ लाए तो अम्मा आयशा ने तमाम सूरत हाल बयान फरमाई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जिब्राइल मेरे पास आए और फरमाया कि आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है और इस रात अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन मुशरिकीन, दिल में बुग़्ज़ रखने वालों, रिश्तेदारियां ख़त्म करने वालों, तकब्बुर से पांचे लटकाने वालों, वालिदैन की नाफरमानी करने वालों और शराब नोशी करने वालों की तरफ इस रात भी तवज्जो नहीं फरमाता कि जब तक वो खुलूस दिल से तौबा न कर लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए और उन्होंने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे उफ़ू के साथ तेरे अज़ाब से पनाह चाहता हूँ, तेरी रज़ा के साथ तेरे गज़ब से पनाह चाहता हूँ, तेरे करम के साथ तेरी नाराज़गी से पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी तारीफ़ बयान तो नहीं कर सकता, तू ऐसा ही है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ़ बयान फरमाई है। अम्मा आयशा एक और रिवायत बयान करती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ख़ास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देते हैं। पहली बकरीद की रात,
दूसरी ईद उल फित्र की रात, तीसरी अरफा की रात और चौथी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात यानी आज की रात। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से रिवायत मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह रब्बिल जलाल अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा होते हैं और ऐलान फरमाते हैं कि कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिस्क में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। उलमा कराम की राय में इस रात में 3 काम किए जाएं। पहला, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के इसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। दूसरा, तन्हाई में नवाफिल ज़िक्र व अस्कार और तिलावत कलाम पाक की जाए। और तीसरा, दिन में रोज़ा रखा जाए। यानी दुनिया की तेज़ी और रंगीनी में हम डूबे रहते हैं, वहाँ ऐसी रातें हमें कुछ ठहराव फराहम करती हैं, खुदा और बंदे का ये ताल्लुक़ का एहसास दिलाती हैं। आज की रात दुनिया के तमाम मज़लूमीन को याद रखें, फ़लस्तीनी बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें, कश्मीर को याद रखें, पाकिस्तान को याद रखें। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबख जहन्नुम की आग से खुलासी की रात, मुसीबत से छुटकारों की रात, रहमत खुदावंदी से अपने दामन को भर लेने की रात, मग़फ़िरत तलब करने की रात, रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने की रात, मुनाजात की रात, हिसाब किताब की रात। इस रात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि एक रात रसूल खुदा अहमद मुज्तबा ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठकर कहीं तशरीफ़ ले गए। अम्मा आयशा उनके पीछे हुई तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में मौजूद हैं, मुसलमान मर्दों, ख़वातीन और शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, जिस पर वो वापस आ गईं। रसूल खुदा घर तशरीफ़ लाए तो अम्मा आयशा ने तमाम सूरत हाल बयान फरमाई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जिब्राइल मेरे पास आए और फरमाया कि आज शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात है और इस रात अल्लाह रब्बिल जलाल बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन मुशरिकीन, दिल में बुग़्ज़ रखने वालों, रिश्तेदारियां ख़त्म करने वालों, तकब्बुर से पांचे लटकाने वालों, वालिदैन की नाफरमानी करने वालों और शराब नोशी करने वालों की तरफ इस रात भी तवज्जो नहीं फरमाता कि जब तक वो खुलूस दिल से तौबा न कर लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए और उन्होंने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे उफ़ू के साथ तेरे अज़ाब से पनाह चाहता हूँ, तेरी रज़ा के साथ तेरे गज़ब से पनाह चाहता हूँ, तेरे करम के साथ तेरी नाराज़गी से पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी तारीफ़ बयान तो नहीं कर सकता, तू ऐसा ही है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ़ बयान फरमाई है। अम्मा आयशा एक और रिवायत बयान करती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ख़ास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देते हैं। पहली बकरीद की रात, दूसरी ईद उल फित्र की रात, तीसरी अरफा की रात और चौथी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात यानी आज की रात। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से रिवायत मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह रब्बिल जलाल अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा होते हैं और ऐलान फरमाते हैं कि कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिस्क में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। उलमा कराम की राय में इस रात में 3 काम किए जाएं। पहला, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के इसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। दूसरा, तन्हाई में नवाफिल ज़िक्र व अस्कार और तिलावत कलाम पाक की जाए। और तीसरा, दिन में रोज़ा रखा जाए। यानी दुनिया की तेज़ी और रंगीनी में हम डूबे रहते हैं, वहाँ ऐसी रातें हमें कुछ ठहराव फराहम करती हैं, खुदा और बंदे का ये ताल्लुक़ का एहसास दिलाती हैं। आज की रात दुनिया के तमाम मज़लूमीन को याद रखें, फ़लस्तीनी बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें, कश्मीर को याद रखें, पाकिस्तान को याद रखें। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबख जहन्नुम की आग से खुलासी की रात, मुसीबत से छुटकारों की रात, रहमत खुदावंदी से अपने दामन को भर लेने की रात, मग़फ़िरत तलब करने की रात, रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने की रात, मुनाजात की रात, हिसाब किताब की रात। इस रात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि एक रात रसूल खुदा अहमद मुज्तबा ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठकर कहीं तशरीफ़ ले गए। अम्मा आयशा उनके पीछे हुई तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में मौजूद हैं, मुसलमान मर्दों, ख़वातीन और शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, जिस पर वो वापस आ गईं। रसूल खुदा घर तशरीफ़ लाए तो अम्मा आयशा ने तमाम सूरत हाल बयान फरमाई,
جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا کہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اس رات اللہ رب ذوالجلال بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن مشرکین، دل میں بغض رکھنے والوں، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پائچے لٹکانے والوں، والدین کی نافرمانی کرنے والوں اور شراب نوشی کرنے والوں کی طرف اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا کہ جب تک وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف بیان تو نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اما عائشہ ایک اور روایت بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پہلی بقرعید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری عرفہ کی رات اور چوتھی شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی آج کی رات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ علماء کرام کی رائے میں اس رات میں 3 کام کیے جائیں۔ پہلا، قبرستان جا کر مردوں کے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ دوسرا، تنہائی میں نوافل ذکر و اذکار اور تلاوت کلام پاک کی جائے، اور تیسرا، دن میں روزہ رکھا جائے۔ یعنی دنیا کی تیزی اور رنگینی میں ہم ڈوبے رہتے ہیں، وہاں ایسی راتیں ہمیں کچھ ٹھہراؤ فراہم کرتی ہیں، خدا اور بندے کے تعلق کا احساس دلاتی ہیں۔ آج کی رات دنیا کے تمام مظلومین کو یاد رکھیں، فلسطینی بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں، کشمیر کو یاد رکھیں، پاکستان کو یاد رکھیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ